एस्टेट परीक्षा को लेकर कुछ युवाओं के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन पत्र दिए जा रहे हैं। ऐसे में क्या पूरा मामला है, मुद्दा क्या है? बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव जी भी हमारे साथ है। सर जी, प्रश्न पत्र आउट ऑफ सिलेबस कहने की बात कह रहे हैं जो परीक्षार्थी हैं, कृपांक दिए जाने की, मर्सित के जो अंक है कृपांक वो दिए जाने की लगातार मांग उठाई जा रही है। क्या स्टैंड है बोर्ड? जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि प्रश्न पत्र बिल्कुल बाहर से नहीं था सिलेबस से, बिल्कुल सिलेबस के अंदर से ही पूरा प्रश्न पत्र सेट किया गया था। यस, लैंग्वेजेस में तरह से हम कहते हैं 360 डिग्री कवरेज वो नहीं हो पाया था, जिसके तहत ग्रामर भी पोर्शन था, पैराग्राफ का भी पोर्शन था और थोड़े बहुत अलग तरह के रीजन असर्शन टाइप के भी हो सकते हैं उसमें। लेकिन प्रश्न पत्र कहीं से भी बाहर से नहीं था। जिन जैसे ही एग्जामिनेशन फिनिश हुआ, हमने एक आंसर की अपनी बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड की और स्टूडेंट से जितने भी कैंडिडेट्स थे उन सब से हमने ऑब्जेक्शंस रेज करने के लिए कहा गया। जिन के ऑब्जेक्शंस आए उसके बाद हमने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की कमेटी बैठाई गई। सभी एक्सपर्ट ने उन क्वेश्चंस को पर मंथन किया और जो सजेस्टेड आंसर थे उसके अकॉर्डिंग एक फ्रेश की तैयार की गई और उसके बाद उसे दोबारा अपलोड कर दिया गया। उसके बाद हमने कोई भी ऑब्जेक्शंस आते थे उनको फिर दोबारा लिया है। उसके बाद हमने उस आंसर की के अकॉर्डिंग ही जो रिवाइज्ड आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग ही सभी कैंडिडेट्स के जो है ओएमआर शीट्स को चेक किया है, उसके अकॉर्डिंग ही नंबर दिया। हाँ, एक प्रश्न ऐसा था जिसके अंदर अगर हिंदी में पढ़ें तो आप उसका फर्स्ट जो ऑप्शन करेक्ट था और अगर अंग्रेजी में पढ़ें तो उसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ रहा था। इस पर भी हमने फिर एक्सपर्ट्स की कमेटी बुलाई, उस पर मंथन किया। जो फर्स्ट ऑप्शन वालों को तो हम पहले ही अंक दे चुके थे, थर्ड ऑप्शन जिनका था उनका दोबारा मूल्यांकन करवाया गया और उसके तहत 1308 कैंडिडेट हैं, उनको इसका बेनिफिट देते हुए, उनकी वेरिफिकेशन करते हुए उनका हमने रिजल्ट डिक्लेयर किया। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो ऑब्जेक्शंस आए थे पूरा सब पे मंथन किया गया है। कोई सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पेपर नहीं था और जहाँ जहाँ करेक्ट आंसर्स थे, एक्सपर्ट्स की जिस तरह से राय आई उस तरह से राय को हमने लेते हुए कमेटी गठित करके और जो सजेशंस आए उसके अकॉर्डिंग पूरा जस्टिस किया है। पूरी पारदर्शिता हमने बरती है और मैं समझता हूँ कि ये रिस्पॉन्स जो है बिल्कुल सही दिया हमने बोर्ड ने अपनी तरफ से। क्या माना जाए सर को अभी जो है उसमें कोई तरमीम नहीं की जाएगी रिजल्ट के बाद? नहीं, अब कोई किसी तरह के नहीं, फिर भी अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है हम आप एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, फिर दोबारा उनके सामने जो है उनकी जो डिमांड है, उनकी जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको रखा जाएगा और जो भी सजेशंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है निर्णय लिया जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं करवाई है, बायोमेट्रिक जो है हाजिरी नहीं करवाई है, उनको क्या कोई मौका दिया गया है या जिनकी बायोमेट्रिक नहीं हो पा रही, किस कारण नहीं पहुंच पा रहे थे, हमने उनको 2 मौके ऑलरेडी दे चुके हैं हम और अभी भी 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक बोर्ड के अंदर डेली बायोमेट्रिक हो रही है। जिनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है वो आकर 7 तारीख तक अपनी बायोमेट्रिक सुबह 9 बजे से 5 बजे के बीच करवा सकते हैं, जिन कैंडिडेट्स को हमने बुलाया है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह से जो प्रश्न पत्र थे, एस्टेट की बात करें, हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा की बात करें, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं थे, पाठ्यक्रम से बाहर नहीं थे। जिस तरह से उनको सेट किया गया था, तमाम चीजें ध्यान में रखते हुए सेट किया गया था। बाकायदा जो ऑब्जेक्शन आए थे, जो आपत्तियां दर्ज करवाई गई थी, उन पर भी मंथन किया गया था एक्सपर्ट्स की कमेटी के द्वारा। उसके बाद एक प्रश्न ऐसा था जिसके कृपांक नहीं कहा जाएगा, वो डिजर्व करते थे विद्यार्थी, क्योंकि हिंदी में उसका आंसर जो है कुछ ठीक था, अंग्रेजी में कुछ ठीक था, तो उसको जो है उस ऑप्शन को ठीक मानते हुए तमाम अभ्यर्थियों को इसका जो है लाभ दिया गया था। बहरहाल जो प्रोटेस्ट जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं उन पर उन्होंने कहा है कि अगर कोई और भी आपत्ति आती है तो उस पर एक्सपर्ट्स की कमेटी के द्वारा विचार किया जाएगा, उसके बाद मंथन के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। बहरहाल एक और मौका दिया गया 1 से 7 तारीख तक तमाम वो अभ्यर्थी जिन्होंने एस्टेट की परीक्षा दी थी, एस्टेट की परीक्षा पास की है और अपना बायोमेट्रिक जो थंब इंप्रेशन है उसको अभी अप्रूव नहीं करवाया, ऑथेंटिकेट नहीं करवाया है, वो करवा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़।